प्रारंभ से पहले हम वाचिक जप करते हैं, राधा 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 राधा, और ऐसा अभ्यास करते हैं कि कभी छूटे ना। फिर अपने आप जब अंतःकरण पवित्र होने लगता है तो उपांशु जब शुरू होता है, अंदर चल रहा है, फिर मानसिक होने लगता है। आप जान भी नहीं पाओगे जब कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, और पूरी एकाग्रता से बहुत काल तक मानसिक जप में स्थिर रह जाता है, फिर जब करना ये खत्म हो जाता है, होना प्रारंभ हो जाता है। जो स्वयं चल रहा है, जैसे आपकी श्वास प्रश्वास चल रही ना, ऐसे उसी श्वास प्रश्वास में रम गया नाम या मंत्र, स्वयं उसे कहा जाता है अजपा, जो हम जप नहीं रहे लेकिन स्वाभाविक चल रहा है। जैसे श्वास के साथ उसकी भावना करते करते तन्मय हो गया, अब वो चल रहा है। महापुरुषों में तो इतना प्रभाव दिखाई दिया कि वो छू लिए तो वो जड़ वस्तु भी नाम उसमें सुनाई देने लगा। पूज्य श्री तुकाराम जी महाराज कहीं भी एकांत में भजन कर, उनकी पत्नी का नियम था बिना उनको भोग पवाए पाती नहीं थी, पातिव्रत धर्म का। तो उनका प्रभु आप पता नहीं किधर चले जाते, मुझे पता नहीं चलता, मैं खोजती रहती हूँ। तो बोले चौराहे पर आकर कान रखना, जिधर की भूमि से बोल विठल विठल विठल, तो जान लेना उसी दिशा में हम हैं। ये नाम का प्रभाव, रात दिन केवल नाम कीर्तन नाम जप ही करते थे। तो स्वाभाविक जैसे विषयी पुरुष विषय चिंतन करता नहीं होता है, अब देखो आप बोलो कृष्ण कृष्ण, वो विषय चिंतन करेगा मन, समझ रहे ना, क्योंकि बहुत काल से अभ्यस्त है उसमें। अब उसके उस चिंतन को हम हटा रहे, क्योंकि असत है तो हट जाएगा, भजन है सत। अब ये जब मन चिंतन पकड़ लेगा तो तुम्हारे हटाए भी नहीं हटे, क्योंकि सत्य चिंतन है ना ये, वो असत चिंतन, वो हटाए नहीं हट रहा, देखो कितना प्रयास, लेकिन वो हट जाएगा क्योंकि असत है वो, और ये सत है, सच्चिदानंद का नाम है। और ये जब मन पकड़ लेगा अभ्यास में, फिर भजन करना नहीं होता। बोले ना कि सिद्ध पुरुष है, रोम रोम भजन करता है स्वाभाविक, उठते बैठते चलते फिरते। जैसे कबीरदास जी ने एक दोहे में कहा, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काए हम राय ठिकाना। ठिकाना मतलब अपने भजन में रहते हैं, उठे बैठे खाए पिए हंसे बोले चले सब हो रहा है। तो आप कहोगे कि जब बात कर रहे हो तब कैसे हो रहा है? जैसे आपको इसी समय बहुत आवश्यक है कहीं जाना और हम बात कर रहे हैं, तो आप सुन भी रहे हो मुस्कुरा भी रहे हो, लेकिन आपका पूरा चिंतन उधर है, कब छूटे और भागे। ऐसे भजन होता है। वो बात कर रहा है हंस रहा, पर अंदर ही अंदर उसका नाम का कब बंद हो, मैं वो चल रहा है, नाम वो चल रहा है, वो ध्यान वही लगाए हुए है, एक क्षण के लिए भी कभी विस्मरण नहीं होता। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी जिमि प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कामी पुरुष विषय का चिंतन थोड़ी करता है, उसका स्वाभाविक। ऐसे भजनानंदी का भजन परिपक्व तभी माना जाता है जब अनायास बिना प्रयास के भजन चल रहा है, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते प्रभु की मूर्ति उसके सामने और नाम चल रहा है, समझ रहे ना। मोनिका गोयल जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, धर्म के क्या लक्षण हैं, ये किस जीव में आते हैं? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। जिसे शास्त्र कहता है करो उसे धर्म कहते हैं, और जिसे कहता है ना करो उसे अधर्म कहते हैं। ये बिल्कुल सार्वजनिक बात। अब आप किस धर्म की बात करते हैं? आप एक स्त्री हैं, किसी की पत्नी है तो आप पातिव्रत धर्म की बात करते हैं, या आप माँ है पुत्र के लिए बात कर रही, या आप एक बहू है सास ससुर के प्रति कैसा हमारा धर्म होना चाहिए, इस आप किस धर्म की बात करते हैं? सबसे सबके लिए एक व्याख्या है कि जिसे शास्त्र कहता है करो वो धर्म है, और जिसे कहता है ना करो उसे अधर्म कहते हैं। अब इसको विभाजित कीजिए, आपका व्यवहार सास ससुर के साथ कैसा होना चाहिए? ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि सास ससुर का व्यवहार मेरे साथ कैसा होना चाहिए, नहीं। साधक उपासक ये नहीं देखता हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार पति के साथ कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार अमुक के साथ कैसा होना चाहिए। उसी व्यवहार को शास्त्र सम्मत करोगे तो धर्म हो जाएगा, शास्त्र विरुद्ध करोगे तो अधर्म हो जाएगा। अगर अपने धर्म का पालन किया जाए तो कुछ भी दुर्लभ नहीं, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धर्म के मार्ग से विचलित हुआ न यहां सुख पाता है न परलोक में सुख पाता है। धर्म में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अब आप किस धर्म की बात कर रहे हैं, बोलिए। राधा कृष्ण से प्यार है, लेकिन राधा राधा नाम अच्छा लगता है, राधा राधा के दर्शन नहीं होते, कृष्ण के ये दर्शन। धर्म की बात थोड़ी है, ये तो भागवत धर्म से भी ऊपर प्रेम की बात है। भगवत जब धर्म केवल बोला जाएगा तो उसकी व्याख्या होगी। अभी भक्ति की बात, जिस पर श्री कृष्ण बहुत कृपा करते हैं उसे राधा नाम में प्रेम होता है, उसे राधा चरण लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। तो इसमें संशय क्या है? श्री कृष्ण से प्रेम करो
और प्यारी जू का नाम जप करो तो प्यारी जू की कृपा से श्री कृष्ण किसके हैं? प्यारी जू के ना, तो वो कृपा करेंगी तो हमें दे देंगे उनके चरणों का प्रेम, उनकी महिमा, उनका रूप। हम राधा राधा जपे और खूब श्री जी से प्रार्थना करें कि आप अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण के नाम में, चरणों में हमें प्रेम प्रदान करें। समझ गए? तो उनके लायक है या नहीं है? प्रेम में लायक नहीं देखा जाता प्रेम में लायक नहीं देखा जाता। प्रेम एकाकी होता है। प्रेम का जो स्वरूप होता है वो एकाकी होता है। आप हमसे प्यार करें, हम आपसे प्यार करें, ये व्यापार है स्वार्थ का, इसे प्रेम नहीं करते। हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमारे ही सामने दूसरे को प्यार करो, हमें धक्का मार दो, फिर भी हम आपसे ही प्यार करेंगे, इसे प्यार कहते हैं। आप हमें गाली दो, आप हमें स्वीकार, ये हम भागवतिक प्रेम की बात करते हैं। हमें आप दुख दो, आप हमें प्रतिकूलता दो, पर हे कृष्ण में हम आपसे ही प्यार करेंगे, हम आपको ही स्वीकार करेंगे। प्रेम एकाकी होता है। अच्छा, अब भगवान ने कभी प्रेम के लिए लायकात नहीं रखी कि इतना पढ़ा होना चाहिए, स्कूल का होना चाहिए, ऐसे रूप वाला होना चाहिए, ऐसा ऐसा, कहीं ऐसा नहीं। प्रेम के लिए मानो एक भगति कर नाता, चाहे वो पुरुष नपुंसक नार युवा जीव चराचर कोय, सर्वभाव बच कपट तज मोय परम प्रिय सोए। भगवान कह रहा, यदि आप राधा राधा जप रहे हो तो सबसे बड़ी बात हो गई कि प्रभु आपको स्वीकार कर लेंगे। हम कैसे हैं ये देखेंगे, तुम कभी प्रभु के लायक न थे, ना आए, न रहेंगे। प्रभु का स्वभाव कैसा है? जो उनकी शरण में आ गया, जो नाम जप किया, उसको उन्होंने अपना लिया। जैसा प्यार सबरी माता को प्रभु ने दिया, ऐसा बड़े बड़े ऋषियों को भी नहीं मिला है। सामने सबरी माता प्रेम में विवल है, वो बेर पवार, भगवान बेर पार है। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान, अंगूर थोड़ी है, बेर है, बेर पवार है। और भगवान स्वयं सबरी जी के आश्रम में आए। देखो, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, किसी के पास नहीं गए, क्योंकि प्यार भगवान को जान ले सो जानन हारा, कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु को केवल प्रेम चाहिए, प्रेम। प्रेम ते प्रकट होए में जाना, प्रेम। अच्छा, प्रेम के लिए लायकात नहीं, इतना पढ़े हो तो प्रेम आएगा, इस जाति का हो तो प्रेम आएगा, स्कूल का, सर हम सब प्रभु के बच्चे हैं और हमारा प्रभु पर ऐसे ही अधिकार है जैसे पुत्र का पिता पे अधिकार होता है। बस हम चले, हम इस बात को माने और प्रभु का नाम कीर्तन करें, अच्छे आचरण करें, हमारे मालिक प्रसन्न हो जाएंगे, उनके चरणों में प्रेम हो जाएगा। जब प्रभु प्रसन्न हो गए तो फिर दुर्लभ क्या रह गया। भोपाल से महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, श्री जी के शरणागत हो जाने पर लौकिक धर्म का पालन कैसे करें? इस धर्म, इस शरीर बहुत के बहुत बहुत सुंदर ढंग से कई बार चर्चाएं हुई हैं। अगर इनका एक थोड़ा संशय था, इनके शरीर के बेटे हैं, कह रहे कि उनका मुंडन संस्कार कराना, तो क्या यमुना रसरानी के तट पे करा सकते हैं? नहीं, वो तो आपका भाव ने तो कहीं भी करा दे, राधा वल्लभ लाल की जमुना, उसमें क्या दे, कहीं भी राधा वल्लभ लाल की, सगल भूमि गोपाल की आमे अटक कहा, कहीं भी बैठो, राधा राधा कीर्तन करो, मुंडन करा दो, हो गया। नाम कीर्तनम यश, जहां भगवान नाम कीर्तन होता है, सारे तीर्थ वही विराजमान होते हैं। आओ, ऐसा करो, बढ़िया है। नहीं है तो अपने घर में कीर्तन किया, अपने दरवाजे में कीर्तन किया, वही मुंडन करा दिया। नाम कीर्तन सबसे बड़ी बात, भगवान नाम कीर्तन हो रहा, चार लोग बैठ के राधा राधा राधे श्याम राधा 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 वल्लभ कीर्तन कर रहे, सब तीर्थ वही है। जहां भगवान नाम जय घोष होता है, सारे तीर्थ वहीं विराजमान है। आराम से, अगर समय है तो परिवार को लिया के आए वृंदावन, यमुना के, अच्छा है।